तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है होटल के बाहर से, जहां सचिन अपनी गाड़ी से तेजस और रोशनी को लेकर पहुंचता है। फिर दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी नजर सायली पे पड़ती है, जो वहां मेहमानों का स्वागत करने के लिए फूलों की माला लेकर खड़ी होती है। तो तेजस इस पर ताना मारते हुए कहता है, ये सायली यहाँ भी शुरू हो गई फूल बेचने में। फिर तेजस का रवैया काफी घमंडी नजर आता है। तो वहीं सचिन शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि हर इंसान अपनी किस्मत और मेहनत से आगे बढ़ता है। इसी बीच रोशनी को भी शक होता है कि शायद शायली यहाँ कायम करने आई है, लेकिन तेजस उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहता। फिर दोनों सायली को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अंदर चले जाते हैं। फिर सायली थोड़ी असहज होकर सचिन से पूछती है कि आखिर तेजस और रोशनी को दिक्कत क्या है। तो सचिन इधर हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि तेजस और रोशनी खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर सायली सचिन को आगे बताती है कि उसने सभी मेहमानों के लिए गुलदस्ते तैयार कर लिए हैं और अब बस हॉल की सजावट बाकी है। तो सचिन इधर सायली की मेहनत की तारीफ करता है और उसे यही सलाह देता है कि वो अपने काम पर ध्यान दे, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर दूसरी तरफ अंदर तेजस और रोशनी जैसे ही पहुंचते हैं तो आकाश और रिया उनका स्वागत करते हैं। इधर आकाश पूछता है कि होटल आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो तेजस इधर आकाश को बोलता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि ये दोनों भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आकाश इधर हल्के मजाक में जवाब देता है कि क्या अब उसे ऐलान करना चाहिए था कि सचिन और सायली बहनी आने वाले हैं करके। वहीं रिया इधर ये स्पष्ट करते हुए नजर आती है कि सायली ने पहले ही उसके पास तेजस और रोशनी को दे दिए थे, और क्योंकि इवेंट में फ्लोरिस्ट और ड्राइवर की जरूरत थी तो इसलिए उन्होंने सचिन और सायली का नाम रिकमेंड किया। इधर तेजस को यह सब बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो आकाश से धीरे से आकर कहता है कि इन दोनों को 5 स्टार होटल की कीमत नहीं पता, गवार है ये। यही बोल रहा होता है तेजस, तभी पीछे से सचिन आकर उसकी बातें सुन लेता है और उसे खुलकर बोलने को कहता है। तो तेजस इधर मौके का फायदा उठाते हुए सचिन और सायली को वर्कर कह देता है और खुद को गेस्ट। वो जोर देकर कहता है कि वे एंजॉय करने आए हैं, जबकि सचिन और सायली को यहाँ काम करना है। फिर उसी समय आकाश का बॉस वहां आता है और आकाश से कहता है कि सब अच्छा चल रहा है या नहीं। फिर आकाश का बॉस उसके भाई के बारे में आकाश से पूछता है। तो तेजस इधर खुद को आगे बढ़कर उसका भाई बताता है और मौके पर सचिन को ड्राइवर कहकर उसे बाहर से लगेज लाने को कहता है। फिर इधर आकाश के बॉस को भी यही समझ आता है कि सचिन भी ड्राइवर है, तो वो भी उसे अपना सामान लाने को कह देता है। फिर इस पूरे अपमानजनक मौके पर आकाश चुप रहता है, जो सचिन को सबसे ज्यादा चोट देता है। फिर सचिन बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और सायली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी होटल मैनेजर सायली को रोककर डांट देता है कि वो गेस्ट के साथ ज्यादा बातचीत ना करे और उसे अपनी ड्यूटी पर फोकस करने की चेतावनी देता है। इधर दूसरी ओर रिया आकाश से नाराज होती है कि उसने अपने बॉस के सामने सचिन और सायली का ठीक से परिचय क्यों नहीं कराया। तो आकाश इधर सफाई देता है कि वो घबरा गया था और वो सिचुएशन उससे हैंडल नहीं हो पाई। साथ ही वो ये भी कहता है कि प्रमोशन की बात भी उसके दिमाग में थी। तो रिया ये सुनकर आहत होती है और उसे ताना मारती है कि क्या वो प्रमोशन के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ देगा। फिर वो ये भी कहती है कि सचिन और सायली को कितना बुरा लगा होगा, इसका अंदाजा भी आकाश को नहीं है। इधर दूसरी तरफ बाहर सचिन उदास बैठा होता है। तो सायली पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन अपने मन की बात खोलता है। वो कहता है कि तेजस की बातें उतनी तकलीफदायक नहीं थी जितनी आकाश की चुप्पी थी। उसके लिए तकलीफ की बात यह है कि उसके भाई ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही सच बताया और ना ही उसका सम्मान बचाया। उसे महसूस होता है कि मेहनत करने वालों को समाज नीचा समझता है और ये सोच उसे भीतर से हिला देती है। फिर सचिन होटल छोड़ने की बात करता है। तो सायली उसे समझाती है कि वो दोनों यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि सोच बदलने आए हैं। फिर सायली याद दिलाती है कि मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर समाज उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ये उनकी सोच की कमजोरी है, ना कि उनकी। फिर सायली उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें खुद पर और अपने काम पर गर्व होना चाहिए और वो यहाँ से यूं ही नहीं जाने वाले। फिर सायली सचिन को यह भी याद दिलाती है कि उन्होंने वादा किया था कि वे अपने रिश्ते को भी संभालेंगे और इस मौके को भी जाने नहीं देंगे। तो सचिन फिर सायली की बातों से सहमत होता है और एक नई ऊर्जा के साथ दोनों वापस होटल के अंदर लौटते हैं, अपने आत्मसम्मान और रिश्ते दोनों को साथ लेकर। उसके बाद सचिन और सायली अब इवेंट की तैयारियों में जुट जाते हैं। सायली हॉल में फूलों की खूबसूरत सजावट करती है, जबकि सचिन बाहर से सामान उठाकर होटल के अंदर पहुंचाने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर आकाश और रिया को एक शानदार सा रूम अलर्ट होता है, जिसे देखकर रिया काफी उत्साहित और खुश नजर आती है। फिर थोड़ी देर बाद इवेंट की शाम का आगाज होता है। हॉल में रंग बिरंगे लाइट्स और म्यूजिक के बीच आकाश का बॉस मंच में सबका स्वागत करता है और एक कपल गेम की घोषणा भी करता है। वो बताता है कि यह एक इंटरैक्टिव कपल कंपटीशन है, जिसमें 4 मजेदार राउंड्स होंगे। हर राउंड कपल्स की समझ, तालमेल और आपसी बॉन्ड को टेस्ट करेगा। विजेता जोड़ी को 50,000 रुपए की इनाम राशि मिलेगी। तो इस घोषणा के साथ ही सभी कपल्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे बढ़ते हैं।
इधर तेजस को यह सुनते ही उत्साह आ जाता है और वो भी तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिया भी आकाश से कह रही होती है कि इस खेल को जीतकर बॉस पर अच्छा इंप्रेशन डाला जा सकता है। फिर जल्द ही रजिस्ट्रेशन के बाद यह अनाउंसमेंट होती है कि सैकड़ों रजिस्ट्रेशन में से सिर्फ 5 लकी कपल्स को सिलेक्ट किया गया है। सिलेक्टेड कपल्स में आकाश, रिया और तेजस रोशनी का नाम भी होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है बूझो तो जाने। इस राउंड में हर कपल को 10 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल का जवाब चुपचाप एक व्हाइट बोर्ड पर लिखना होता है और फिर दोनों के जवाबों की तुलना की जाती है। तो इधर दूसरी तरफ सचिन और साइली प्रतियोगियों में शामिल तो नहीं हो पाते, लेकिन एक कोने में बैठकर वो भी खेल में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपनी आपसी समझ और मस्ती के लिए। इधर दूसरी तरफ सवाल शुरू होता है। पहला सवाल होता है, सुबह उठते ही आपकी पत्नी सबसे पहले क्या करती है? तो हर कपल व्हाइट बोर्ड पर अपने अपने जवाब लिखने लग जाते हैं और इधर सचिन और साइली अपनी हथेली पर जवाब लिखते हैं, सादगी के साथ लेकिन पूरे मन से। फिर जब उत्तर चेक किए जाते हैं तो कुछ कपल्स के जवाब मेल खाते हैं तो कुछ के नहीं, और इधर आकाश और रिया का जवाब एक जैसा निकलता है और वो पॉइंट स्कोर कर जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन और साइली का जवाब भी एकदम मेल खाता है। फिर दूसरे राउंड में पूछा जाता है कि पति की पसंदीदा डिश क्या है? तो हर कोई फिर से जवाब देता है और इधर सचिन और साइली का जवाब भी एक बार फिर से मिल जाता है। इधर आकाश और रिया और तेजस और रोशनी के जवाब भी मेल खाते हैं, जिससे ये कपल्स राउंड में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे सवाल में पूछा जाता है कि पति की वो आदत जो पत्नी को सबसे ज्यादा खटकती है। तो यहां भी सचिन और साइली का उत्तर एक समान होता है। वहीं कुछ कपल्स के उत्तर मेल नहीं खाते और ये अंतर धीरे धीरे प्रतियोगिता को रोचक बना देता है। फिर अगले सेगमेंट में होस्ट सवाल पूछता है और कपल्स को हाथ उठाकर जवाब देना होता है। तो पहला सवाल होता है, सबसे ज्यादा बहस कौन करता है? तो यहां सचिन खुद को जिम्मेदार मानते हुए हाथ उठाता है, वहीं रिया और तेजस भी खुद को चुनते हैं। फिर अगला सवाल होता है, सबसे बेहतर समझ किस कपल की है? तो इस बार सचिन साइली से कहता है कि उसे जबरन खुद को आगे नहीं दिखाना। तो साइली अपनी ओर से हाथ उठाती है। इसी दौरान आकाश का बॉस एक कोने में सचिन और साइली को ध्यान से देखता है, जो प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने के बावजूद आपसी समझ के साथ खेल रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ अगला सवाल आता है, कौन पहले सॉरी बोलता है? तो यहां आकाश, तेजस और सचिन तीनों पति खुद को जिम्मेदार मानते हुए आगे आते हैं। इधर आकाश का बॉस ये सब नोट करता है और चुपचाप किसी को कॉल करके कुछ कहने लगता है। फिर कुछ देर बाद सभी राउंड्स पूरे हो जाते हैं और होस्ट स्कोर के आधार पर 4 कपल्स के नाम अनाउंस करता है जो अगले राउंड में क्वालिफाई करते हैं। पहला नाम होता है आकाश और रिया, दूसरा कोई रिद्धिमा और साकेत, तीसरा तेजस और रोशनी और आखिर में देविका और शनि, और 5वां कपल कम पॉइंट्स की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। फिर सभी 4 राउंड्स के बाद जब प्रतियोगिता के रिजल्ट्स की घोषणा हो चुकी होती है, तभी इधर आकाश का बॉस मंच के पास आकर होस्ट से कुछ धीरे धीरे उसके कान में कहता है। फिर उनकी एक गुपचुप बातचीत मंच के माहौल को एकदम बदल देती है। फिर थोड़ी देर बाद होस्ट माइक पर वापस आता है और एक नया ऐलान करता है। वो कहता है कि इस गेम में एक ऐसा कपल भी है जिसने आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, लेकिन जो चुपचाप सभी की नजरों से दूर बैठकर इस गेम में हिस्सा ले रहे थे, अपने काम को जारी रखते हुए लेकिन पूरे मन से सवालों के जवाब भी दे रहे थे। फिर होस्ट ये भी कहता है कि इस कपल के दिए गए 10 में से 9 जवाब एक दूसरे से मेल खा चुके हैं, यानी उनकी आपसी समझ बेमिसाल है। तभी उसी समय दूसरी तरफ सचिन और साइली के पास एक होटल स्टाफ का सदस्य आता है और उन्हें कहता है कि होटल के ओनर ने उन्हें बुलाया है। तो सचिन और साइली एक दूसरे को देखकर थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन तुरंत साथ में चल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ स्टेज पर होस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री की घोषणा करता है और जो नाम सबको चौंका देता है वो होता है सचिन और साइली का नाम। फिर उनके नाम का ऐलान होते ही पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। इधर तेजस और रोशनी के चेहरे के होश ही उड़ जाते हैं और वहीं रिया और आकाश भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सचिन और साइली सबके सामने आते हैं। फिर इसी बीच दर्शकों में से कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं उनको देखकर, और कई लोग सवाल उठाते हैं, क्या अब वर्कर्स भी कपल कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? क्या इस प्रतियोगिता का कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा? फिर इस तरह की बातें हवा में तैरने लगती है, जो माहौल को थोड़ी देर के लिए असहज बना देती है। लेकिन सचिन और साइली इधर बिना किसी झिझक के मंच की ओर बढ़ते हैं, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।